गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसपी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 जनवरी 2025। 29 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो भी मैं साथ में बताऊँगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, डेटा सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछ रहा है कि डेटा सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 28 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर पहले का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें तो हर साल यानी 28 जनवरी को वैश्विक स्तर पर डेटा गोपनीयता दिवस यानी डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। बात करें भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को डेटा यानी गोपनीयता के महत्व के बारे में जागरूक करना। क्या करना? लोगों को डेटा प्राइवेसी के बारे में क्या करना? जागरूक करना। आगे बात करें तो आपको बता दें वर्तमान में डेटा संरक्षण दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नाइजीरिया समेत 47 यूरोपीय देशों में मनाया जाता है। कितने देशों में मनाया जाता है वर्तमान में? 47 यानी 47 यूरोपीय देशों में मनाया जाता है डेटा प्राइवेसी डे। आगे बात कर लेते हैं जनवरी माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। सबसे पहले बात करें 1 जनवरी को तो वैश्विक परिवारवाद दिवस, 2 जनवरी को तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया, 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 11 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे बात करें 12 जनवरी को था राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 13 जनवरी की बात करें तो सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 17 जनवरी की बात करें तो नेशनल क्लासिक डे मनाया गया। 19 जनवरी की बात करें तो NDRF स्थापना दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 22 जनवरी को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे मनाया गया। आगे बात करें 24 जनवरी को तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया गया और 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो क्या कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलुरु। बात करें छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था। बात करें इस सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था, तो इस सम्मेलन का विषय था कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, यानी एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। आगे बात करें भागीदार देश, तो 10 से अधिक देशों के विशेषज्ञ शामिल थे। कहाँ के? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तंजानिया, इटली, पेरू और इंग्लैंड। यानी कितने देश के विशेषज्ञ शामिल थे? तो 10 देश से अधिक देशों के विशेषज्ञ शामिल थे। किस उत्सव में? तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव में। कहाँ मनाया गया था? ये बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व
पिंक बॉल लिंक का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया है बेंगलुरु में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु। बात करें प्रौद्योगिकी संवाद के पहले संस्करण का उद्घाटन 24 जनवरी 2025 को भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। कहाँ किया गया? भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। कब किया गया? 24 जनवरी 2025 को। बात करें प्रौद्योगिकी संवाद का विषय, तो इसका विषय था प्रौद्योगिकी कूटनीति में नए आयाम तलाशना। क्या तलाशना? नए आयाम तलाशना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के चिनार के पेड़ को जियोटैग करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो किसने की है? तो ये किया जम्मू कश्मीर ने। किसने की है? जम्मू कश्मीर ने। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जम्मू कश्मीर। बात करें जम्मू और कश्मीर सरकार ने क्षेत्र में घटते चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए क्या शुरू किया है? तो वृक्ष आधार मिशन शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है चिनार के वृक्षों की गणना करना तथा प्रत्येक वृक्ष को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना ताकि उन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके तथा उनकी सुरक्षा की जा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे IDBI बैंक के MD व CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राकेश शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राकेश शर्मा। ये है राकेश शर्मा, आप देख सकते हो डायग्राम में राकेश शर्मा। बात करें IDBI बैंक के निदेशक मंडल ने राकेश शर्मा को 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रबंधन निदेशक यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD व CEO के रूप में फिर से मंजूरी दी है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। चलिए बात कर लेते हैं IDBI बैंक के बारे में। बात करें इसकी स्थापना तो 1 जुलाई 1964 को स्थापित किया गया था। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। शाखा की बात करें तो भारत में 1800 प्लस शाखाएं और 3000 प्लस ATM है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में M चेरियन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कौन थे वे? वे थे चिकित्सक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चिकित्सक। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये है तिलक वर्मा के नाम। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तिलक वर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोहित शर्मा को। किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो किस देश ने जारी किया? तो ये किया है अमेरिका ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। बात अमेरिका की आ गई है तो ये है मैप में अमेरिका। बात करें अमेरिका की कैपिटल तो वाशिंगटन DC। मुद्रा की बात करें डॉलर। वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि गणतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 26 जनवरी को।
आज का क्वेश्चन है कि नेशनल जियोग्राफिकल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब कर लेते हैं रिवीजन। हाल ही में क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये लगाया है 6.7%। अगला, हाल ही में ओडिशा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कितवां राज्य बन गया, तो ये बन गया 34वां। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो पीयूष गोयल के द्वारा। अगला, हाल ही में किस देश में माउंट एबू ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है, तो ये हो गया था इंडोनेशिया में। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है, तो ये की है बांग्लादेश के साथ। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है, तो ये किया था मध्य प्रदेश ने। अगला, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया, तो ये की थी डीआरडीओ ने। अगला, हाल ही में श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 में किस टीम का 17वां कप्तान चुना गया, तो पंजाब किंग्स का। अगला, हाल ही में किसे एएफआई के नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किया अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है, तो ये किया ओडिशा ने। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की, तो ये की थी स्पेन। अगला, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है, तो महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, जसप्रीत बुमराह को। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया, तो ये बनाया था भारत ने। अगला, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला, हाल ही में नागरिक विमान महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, फैज अहमद गिदवई को। अगले, हाल ही में लार्सन एवं टूब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है, ये किया आईएनएस उत्कर्ष। अगला, हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो ईरा जाधव। अगला, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस राज्य में शुरू हुआ, तो ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना एक समूह है, वो है पिक्सेल। अगला, हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में किस देश के न्यायविद नवाब सलाम बने हैं नए प्रधानमंत्री, तो ये बने हैं लेबनान के। अगला, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की है, तो ये की थी पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है, तो ये की थी इंडोनेशिया के साथ। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है, तो ये बना है भारत। अगला, सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था सिंगापुर। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ किसने ली, जेके विनोद चंद्र ने ली। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल। अगला, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, तो ये की है लद्दाख ने। अगला, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रेड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया नोवाक जोकोविच ने। अगला, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, पीवी सिंधु को। अगला, हाल ही में किसे
शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये किया है श्री विनीत जोशी को। अगला, हाल ही में आर के श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? टीवी गोपाल कृष्ण को। अगला, हाल ही में जे देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाईकोर्ट का। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो ये किया था राजनाथ सिंह ने। अगला, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये कंपनी थी ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। अगला, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया था? ये किया गया था वन प्लेट वन बैग। अगला, हाल ही में कहाँ पेग्नोलिन की नई प्रजाति पाई गई थी? ये पाई गई थी अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था? ये दिया था ट्यूलिप सिद्की ने। अगला, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? वडनगर में। अगला, हाल ही में स्वदेशी G6 ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की? तो ये की थी IIT मुंबई। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी सिंगापुर के साथ। अगला, जनरल VK सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था मिजोरम। अगला, हाल ही में किसे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभाव मिला है? तो ये मिला था निधि खरे को। अगला, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास अमेरिका के किस शहर में खोला जाएगा? तो लॉस एंजलिस में। अगला, हाल ही में किस देश की संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। अगला, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में AI की शुरुआत की है? तो ये की है बिहार ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो ये किया ओडिशा ने। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी का कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो नृपेंद्र मिश्रा। अगला, हाल ही में भारत और किस देश की साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया अमेरिका के साथ। अगला, हाल ही में इसरो की नई पीढ़ी के रॉकेट को केंद्र सरकार ने तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? श्रीहरिकोट। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है? तो ये किया नई दिल्ली। अगला, हाल ही में कहाँ वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये किया गया अंडमान निकोबार। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटी है? तो ये बांटी है 65 लाख। अगला, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो ये बन गया भारत। अगला, हाल ही में कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भोपाल। अगला, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो ने। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया गुजरात ने। अगला, हाल ही में किसे CRPF महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में चीन ने जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है पाकिस्तान का। अगला, हाल ही में संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। अगला, हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो ये करेंगे अश्विनी वैष्णव। अगला, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया है? तो पंकज मिश्रा ने। अगला, हाल ही में दिनेश
वाघमारे को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र। अगला, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में कहा तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ, ये हुआ उड़ीसा। अगला, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया आइसलैंड के साथ। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया एंटी लॉकर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया? तो ये किया केरल राज्य ने। अगला, हाल ही में किसे INS से फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा एला को। अगला, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। अगला, हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों खोजा गया? तो ये खोजा गया अंडमान निकोबार। अगला, हाल ही में किस राज्य का बंदालगांव संक्रामक घोषित किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर का। अगला, हाल ही में एंजेल वन ने किसे अपना ग्रुप CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अब्रीश केंगे को। अगला, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हैदराबाद। अगला, हाल ही में भारत ने अपनी तरह से पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया मुंबई। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FDA होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र ने। अगला, हाल ही किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। अगला, हाल ही में किस IIT ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? तो ये की IIT मद्रास। अगला, हाल ही में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर। अगला, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। अगला, हाल ही में कहाँ विंटर कार्निवाल शुरू किया गया? तो ये किया गया था मनाली में। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है? तो ये किया झारखंड ने। अगला, हाल ही में किसे रिलायंस पावर का MD व CEO नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नीरज पारख को। अगला, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। अगला, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने आयरलैंड के। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। अगला, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। अगला, हाल ही में राजस्थान में भारत और पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये किया BSF ने। अगला, हाल ही में कहाँ एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। अगला, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गया डी गुकेश। अगला, हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। अगला, हाल ही में कौन सा पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में अग्रणी रहा है? तो ये रहा है मिजोरम। अगला, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया तेलंगाना ने। अगला, हाल ही में कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए? तो ये हुए 7 देश। अगला, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है लद्दाख। अगला, हाल ही में हथग्रास सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 के अवसर पर सांगरमाथा स्वाद 16 से 18 मई तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया काठमांडू में। अगला, हाल ही में इंडियन एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में।
अगला, हाल ही में किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है इंडियन पनीर सेल्वम ने। अगला, हाल ही में जारी नीति आयोग की प्रथम वित्तीय स्वायत्तता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ओडिशा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। अगला, हाल ही में जॉन रेडक्लिफ को किस देश के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमेरिका का। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। अगला, हाल ही में केंद्र चंपलगांवकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे लेखक। अगला, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पश्चिमा महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नेपाल में। अगला, हाल ही में किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया अर्शदीप सिंह को। अगला, हाल ही में किसके द्वारा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये दिखाई गई थी राजनाथ सिंह द्वारा। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था जेनिक सिनर ने। अगला, हाल ही में किस भारतीय को मेरिलबो क्रिकेट क्लब MCC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है जय शाह ने। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।